दोस्तों, योगी आदित्यनाथ क्या बीजेपी के संकट मोचक हैं या जीत की गारंटी है? बंगाल में योगी आदित्यनाथ की पहले जो रैली की संख्या थी वो कम थी, लेकिन जैसे-जैसे योगी आदित्यनाथ की रैली होने लगी और जिस तरह से बंगाल में पूरा चुनाव का रुख बदलने लगा और ज़मीन रिपोर्ट जो आने लगी, चाहे किसी भी पार्ट जो मीडिया हाउसेस का हो या प्रिंट मीडिया का सर्वे आने लगे, रिपोर्टिंग आने लगी कि ज़मीन पे बदलाव दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ की वजह से। आप जाके सोशल मीडिया पे कई रील्स, वीडियोज़ लोगों के जो कई चैनल आजकल तो क्या ना सोशल मीडिया पे बहुत से न्यूज़ चैनल है जो व्यक्तिगत रूप से जाके और वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ से लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उनके कई वीडियोज़ मिल जाएँगे जहाँ पे आपको ऐसे-ऐसे बात वहाँ की जनता बोलती है, जो आपको देखकर लगेगा कि फिर एक बार योगी आदित्यनाथ वो करने जा रहे हैं, जो शायद बीजेपी के लिए बोल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमेशा से एक विनिंग फैक्टर रहे हैं। आपको याद होगा मैं ये बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ? बंगाल के चुनाव पे पहले बाद में बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आप याद कीजिए 2014 के 2024 के सॉरी 2024 के चुनाव के बाद बी मतलब बीजेपी एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी के साथ-साथ बीजेपी में एक बहुत ही मायूसी का माहौल था। आप जब आपने देखा होगा कि जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री के पहले जब दो 40 सीट जीतने के बाद वो बीजेपी के हेडक्वार्टर से जब उनका जो भाषण था, वो जब कुर्सी पे बैठे थे आप उनके एक्सप्रेशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय जो मोदी जी के एक्सप्रेशन क्या थे। तो वो दर्शाता है कि उस समय एक तरह से बीजेपी में बहुत ही मायूसी का वातावरण छा गया था। लेकिन आगरा से एक योगी आदित्यनाथ ने एक एक रैली थी, मीटिंग था, पब्लिक मीटिंग, वहाँ से एक नारा उनका निकला, बटेंगे तो कटेंगे। और ये जो नारा था, संजीवनी साबित हुआ बीजेपी के लिए। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, हरियाणा का चुनाव हुआ, जो लोग सोच रहे थे कि इसमें नहीं जीत हासिल करेगी, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उसके बाद ये नारा महाराष्ट्र में, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, ये नारा जोर-शोर से चला। जो बीजेपी इतनी बड़ी जीत कभी हासिल नहीं की थी, उस जीत को इस बटेंगे तो कटेंगे नारा ने एक संजीवनी प्रदान किया। और सारे जो विभाजनकारी लोग थे, जो लोग सोच रहे थे कि बीजेपी एक हमेशा से उतनी बड़ी पार्टी नहीं रही है, वो 100 के आस-पास रह जाएगी, 99 या इस तरह का जो सोच रहे थे, 105 जो सबसे अच्छा उनका प्रदर्शन था, उस वहाँ तक पहुँच पाएगी कि नहीं। लेकिन जो बटेंगे कि कटेंगे के नारा में एक और उन्होंने जोड़ा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बाद में मोदी जी ने उसको चेंज किया और आगे उन्होंने जोड़ा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने जिस नारा को दिया था, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया और उसके बाद ये नारा जो हो गया, एक तरह से चुनाव जीतने का गारंटी हो गया। ये नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था। आप कोई भी चुनाव उठा के लीजिए, बिहार के चुनाव में उनका ही होगा। आज कोई भी मुख्यमंत्री हो किसी भी स्टेट का, बीजेपी उस तरह से उनको यूज़ नहीं करती क्योंकि देखिए आप किसी भी नेता को तभी यूज़ करते हैं जबकि उसकी पॉपुलैरिटी को आप भुना सकते हैं या उसकी पॉपुलैरिटी उस प्रदेश में होती है, तो आप उसको भुना सकते हैं। अगर मान लीजिए पॉपुलैरिटी है ही नहीं, तो आप कहाँ से भुनाएँगे आप? तो बीजेपी भी मानती है कि मोदी जी के बाद ये हमेशा से आता रहा है कि अगर कहीं मोदी जी नहीं जाते हैं, ये बहुत पहले से 4-5 साल पहले से ही चल रहा है, तो वहाँ के जो मतलब क्षेत्रीय या राज्य के जो पार्टी के जो जितने भी संगठन के लोग हैं, वो डिमांड करते हैं कि योगी आदित्यनाथ का रैली होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि मोदी जी से कई बार ज़्यादा रैलियाँ होती है योगी आदित्यनाथ की। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे अभी 2021 का चुनाव बंगाल का ही ले लीजिए। जहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ ने चुनाव किया उसके स्ट्राइक रेट देखिए।
आपको आइडिया लग जाएगा कि जहाँ पे योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं, वहाँ की जीत की गारंटी होती है। अब आते हैं कि बंगाल में क्या हालत है। आप बंगाल में जाएँगे, योगी आदित्यनाथ का अभी जो आप आज देखेंगे किस तरह से उन्होंने आज का रैली था उनका रैली था 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। आज उनका योगी आदित्यनाथ का जो रैली था, वो था जो जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने आप पहले की जितनी भी रैली हो जो आपने देखा होगा कि जितने भी रैली हो जहाँ पे उन्होंने इसको काबा नहीं बनने देंगे ये रील बन रहे हैं आजकल इस पे आप देखेंगे कईयों रील्स मिल जाएंगे उनका ये है कि आप उत्तर प्रदेश में देखो आज वहाँ के पहले 2017 के पहले माफिया राज था आज वहाँ गुंडा कहाँ है बुलडोजर हम मिट्टी में मिला देते हैं इस तरह के भाषण और लोग आप उनका ओहरा देखेंगे ओहरा जो बोलते हैं ना ओहरा हम बोलते हैं ओहरा कि जितने भी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, कितने ऐसे फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ मिल जाएँगे, जहाँ पे साष्टांग जो हिंदू धर्म में दंडवत बोलते हैं ना, वो उनको करते हुए दिख जाएँगे। दूसरे को छोड़िए, शुभेंदु अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनका रिस्पेक्ट देखिए। बाद में एनआई वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हमारे सनातन के बहुत बड़े महंत हैं, इसके लिए मैंने उनको किया। तो कहने का मतलब उनका जलवा है। और आज जो उनका रैली हुआ वहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने और ये केवल उसी पे नहीं बोलते। उन्होंने बोला कांग्रेस ने लूटा फिर वामपंथियों ने नोचा बंगाल को। अब 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे राज्य में कंगाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने टीएमसी के गुंडे को जोड़ासांको में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। ये भी उन्होंने बताया कि जो कितना दुखद है। एक और उन्होंने किया कि आपने देखा होगा कि रविंद्रनाथ जो टैगोर है और भारत माता की प्रतिमाओं आगे लगनी चाहिए, वहाँ पे टीएमसी के जो गुंडे हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के फोटोग्राफ्स को वहाँ लगा दिया भारत माता की जगह पे। तो ये देखेंगे कि ये बहुत बड़ा अपमान है, उसको योगी आदित्यनाथ ने अपने रैली में भी बनाया। और वो बार-बार बोलते हैं कि जो अभी कलकत्ता का मेयर जो है फिरहाद हकीम, उन्होंने बोला कि भाई उर्दू का इस्तेमाल जब हम यहाँ पे चुनाव जीत जाएँगे तो इसके बाद उर्दू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको भी उन्होंने बनाया कि यहाँ की जो पहचान है वो बंगाली भाषा है, इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाता और बंगाल को कभी भी काबा नहीं बनने दिया जाएगा। ये माँ कालीबाड़ी से जुड़ी है, माँ काली का प्रदेश है, तो हमेशा से ही है। तो उन्होंने हमेशा जो एक योगी आदित्यनाथ का आप देखेंगे कि जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन करते हैं और जिस तरह से आपने मैंने तो इस ऐसा सुना कि पहले उनकी रैलियों की संख्या इतनी नहीं थी, लेकिन बाद में उनकी डिमांड की वजह से एक वीडियो आपने देखा होगा कि जहाँ पे वो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला शोरगुल होता है। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ को भी नहीं होगा कि इतने लोग फैन्स हैं उनके। तो बाद में एकदम वो ऐसे हाथ से इशारा करते हैं, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इतना भीड़, इतना औरा उनके आजू-बाजू। कई लोग तो उनको बोलते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए, इस तरह का आपको देखने को मिल जाए कई लोग बोल बोल रहे हैं वहाँ के पब्लिक कि वो बंदा को हम लोग नहीं चाहते कि वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे, वो उसको हम लोग लाल किला से देखना चाहते हैं। इस तरह की योगी आदित्यनाथ की दीवानगी है वहाँ पे बंगाल में। हर हर जगह आप जाएँगे तो ये आपको एक किसी भी चैनल को उठा के देख लेंगे जो लोग इस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो यही बोलेंगे और यही वजह है कि जो पहले आपने आपको क्या लगेगा देखिए, जिस व्यक्ति को ज़्यादा आप टारगेट करते हो, कोई भी नेता विपक्षी दल का, तो आप मान के चलो कि उससे वो घबराए हुए हैं। आप देखिए, जितने भी टीएमसी पहले आप देखेंगे ये कोई भी जो भी कांग्रेस हो, विपक्षी दल जितने भी हैं, वो मोदी जी को टारगेट करते हैं। यानी मोदी जी उनके लिए एक थ्रेट है, उनसे घबराए रहते हैं। आज बंगाल में जितने भी लोग हैं टीएमसी के जितने भी लीडर हैं, वो लोग योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे उनके जितने भी लीडरशिप हैं, वो केवल इवन ममता बनर्जी भी, वो सारे लोग जो है योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला योगी आदित्यनाथ को बाहरी घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन यही बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक जो देखिए योगी आदित्यनाथ जो होते हैं ना जो हिंदू वोट है बैंक है उसको कंसोलिडेट करने में उनको महारत हासिल है और आप देखिए कि मैं एक चीज को देखिए कि
जब भी मुस्लिम वोट जो है कंसोलिडेट होकर और किसी टीएमसी हो, कांग्रेस को वोट देता है, तो लोग बोलते हैं सेकुलरिज्म है। लेकिन अगर हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होता है, तो वहाँ पे बोलते हैं सांप्रदायिक है। लेकिन देखिए, सांप्रदायिक और ये जो भी मामला है, इसको आप बोलना अलग चीज़ है, लेकिन आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए। किसी भी तरह में जो जीता वही सिकंदर। तो आप भी स्ट्रैटेजी अपनाते हो, नहीं तो आप, और यही वजह है कि आप देखिए योगी आदित्यनाथ की एग्रेसिव कैंपेन करने की वजह से ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा, उनके पार्टी के जितने लोग हैं, अब देखिए आपने देखा होगा ये योगी आदित्यनाथ का एक क्लिप आ रहा है कि जिसमें वो बोलते हैं कि विवेकानंद जी बोले थे कि तुम मुझे खून दे आ जाए। ये पूरा का वीडियो गलत है। जो योगी आदित्यनाथ के क्लिप को काट करके जोड़ा गया है। पूरा क्लिप आप सुनेंगे, 2-3 मिनट का क्लिप है, उसमें स्पष्ट बोलते हैं दूसरे कि विवेकानंद जी क्या बोल रहे थे, वो एक उनका भाषा, और जब वो बोलते हैं सुभाष बाबू के बारे में तब वो बोलते हैं। लेकिन बीच का काट के उन्होंने जोड़ के और सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे, मतलब ये आदमी, मतलब बिना देखे, बिना सर्च किए आपने उठा के, अभी आज ही देख रहा था, कहीं मराठी में उनका सम्मेलन था, पब्लिक रैली था, वहाँ पे बोल गए। मतलब उनके जैसे बड़े लीडर को कम से कम इसका सर्च जानकारी ले लेना चाहिए। या तो अगर मान लीजिए कि उनको अगर टाइम नहीं मिला, तो उनके जितने भी जो जो मीटिंग में तैयार करते होंगे, पीछे बैकग्राउंड में उनके जो स्पीचेस तैयार करते होंगे, जो मटेरियल देते होंगे, उनको ये सब बताना चाहिए कि सब बोलते समय ये सोचना चाहिए कि सच्चाई क्या है। इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। तो ये चीज़ आप देखेंगे, तो जिन लोगों ने डाला था उसके अगेंस्ट में बहुत लोगों ने सारे वीडियो डाले, तो ये ज़्यादा दिन तक फेक नैरेटिव चलता नहीं है। लेकिन मेरा मतलब उससे नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आप किसी के बारे में, अगर आप पीछे पड़ जाते हो, इसका मतलब उससे सबसे ज़्यादा डरे हो और आप मानते हो कि वो तुम्हारे को चुनाव हराने का एक बहुत बड़ा कारण होने जा रहा है। और मैं इसके पहले भी, जब हरियाणा का चुनाव हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, जो भी चुनाव जीते, मैं इस बात का हमेशा खेद रहता है कि इसके लिए एक बार ज़रूर बीजेपी के बड़े लीडरशिप को, योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट तो देना चाहिए। सारा क्रेडिट, कई बार लोग, मैं तो मिलता हूँ कई लोगों से, तो इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि जब वो चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी आके, ठीक है, मोदी जी बड़े लीडर हैं, उनको आके भाषण दें, लेकिन एक बात क्रेडिट उनको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोदी जी की वजह से आज चुनाव जीत रहे हैं आप। क्योंकि आज के टाइम में योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा पिलर है, जो बीजेपी में, अगर बीजेपी से अगर योगी आदित्यनाथ अगर निकल जाएँ, तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी के लिए उतना बड़ा डेंट होगा, जो मोदी जी के प्रधानमंत्री हटने से भी ज़्यादा डेंट होगा, अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी छोड़ देते हैं तो। मतलब इतना इस समय बीजेपी पे, या बोलते हैं मास पे इतना अपील है, पकड़ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बीजेपी है, थोड़ा-सा क्रेडिट उनको देना चाहिए। एक और चीज़ है कि जो लोग बोलते हैं कि अमित शाह जो हैं, उनमें बनती नहीं है। मेरे को भी कई बार लगता है, लेकिन कुछ ऐसी भी लगता है कि देखिए, अंदर की बात हम जानते नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी लगती हैं, जो हमें लगता है कि नहीं, शायद हम गलत हो सकते हैं। क्योंकि अंदर में वो क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, हमें तो नहीं पता है। हम जो न्यूज़ में चलते हैं, उसे आकलन करते हैं, तो कई बार आकलन गलत भी होता है। अब बंगाल का पूरा चुनाव का जो कंट्रोल है, वो अमित शाह के अंदर है। और सबसे ज़्यादा रैली कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ। सबसे ज़्यादा फुटेज किसको मिल रहा है? योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, पब्लिक उनको फुटेज दे रही है। आम पब्लिक वीडियो बना के उसको इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे डाल रही है। लेकिन इतना तवज्जो, इतना चीज़ें जो है ना, वो अमित शाह की दे रहे हैं ना उनको। और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है उनके ऊपर। तो उनको सिक्योरिटी भी उसी लेवल का दिया गया है, क्योंकि मोदी जी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई टारगेट पे हैं इस समय, जो ऐसे लोग हैं जो अराजकता तत्व हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो चुनाव है, ये आप चुनाव देखिएगा कि कल चुनाव वोटिंग होने वाला है, उसमें 80% जो सीट है, वो शायद बीजेपी निकाल सकती है। और इसका पूरा क्रेडिट मैं बोलूँगा कि आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ को। धन्यवाद।